हेलो दोस्तों, मैं सुनील राजवाड़े। ऑनलाइन एसबीआई के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है और आईएमपीएस क्या है। जब भी हम एक बैंक अकाउंट से किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तब इन चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप सेम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, जब ट्रांजैक्शन सेम बैंक में होता है जैसे एसबीआई टू एसबीआई, तब आपको इन चैनलों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब इंटर बैंक ट्रांजैक्शन मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है तभी इन चैनलों का उपयोग होता है। सबसे पहले देखते हैं नेफ्ट को। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, नो मिनिमम लिमिट नो मैक्सिमम लिमिट। मतलब आप कितना भी मिनिमम ₹1 से लेके कितना भी मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, ये बैचेस में जाता है। इसका ट्रांजैक्शन इमीडिएट नहीं होता है, आवरली बैचेस में होता है। जैसे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह 11 बैचेस टोटल होते हैं। इस सिर्फ वर्किंग डेज में ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर वर्किंग डेज नहीं है, नेक्स्ट वर्किंग डे ट्रांजैक्शन हो पाएगा। इसके चार्जेस देखते हैं। ये चार्जेस एसबीआई के अकॉर्डिंग है। किसी बैंक में चार्जेस कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ बैंक इन चार्जेस को एक लिमिट के बाद ही लेते हैं। जैसे मैं यूको में भी ट्रांजैक्शन करता हूँ तो ₹1,00,000 से ज़्यादा में ही चार्ज करते हैं, बाकी 1,00,000 से कम में कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरह हर बैंक का अपना अपना रूल है। एसबीआई का चार्जेस है अप टू 10,000, 10,000 तक ₹2.5 लगते हैं, और 1,00,000 तक ₹5, और एवब 1,00,000 और 2,00,000 के बीच ₹15, और 2,00,000 के ऊपर ₹25। ये चार्जेस नेफ्ट के हैं। ये एसबीआई के चार्जेस हैं। अब देखते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सिस्टम या ये चैनल बहुत ही फास्ट सेटलमेंट करता है। अभी इंडिया में सबसे फास्ट सेटलमेंट किसी का है तो वो आरटीजीएस। लेकिन इसका भी एक रेस्ट्रिक्शंस है, ये 2,00,000 से नीचे का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है। आरटीजीएस के लिए मिनिमम अमाउंट 2,00,000 होना चाहिए, मैक्सिमम का लिमिट नहीं बताया गया है। और जब भी हम आरटीजीएस करते हैं तो इमीडिएट हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा और सेम टाइम बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और चार्जेस बाद में काटे जाते हैं। इसके चार्जेस हैं 9 से 12, 2,00,000 से लेके 5,00,000 तक ट्रांजैक्शन के लिए ₹25, और 5,00,000 से ऊपर ₹51। फिर 12 बजे से 3:30 बजे तक 5,00,000 तक ट्रांजैक्शन में ₹26, और 5,00,000 के ऊपर ₹52। फिर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक सिर्फ वीक डेज़ के लिए ये 5,00,000 तक ₹31, और 5,00,000 के ऊपर ₹56। तो ये हो गए चार्जेस। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों में चार्जेस रिमीटर मतलब ट्रांसफ़र करने वाले के अकाउंट से कटता है, बेनिफिशियरी को पूरा अमाउंट मिलता है। चलिए देखते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अमाउंट, जितना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अमाउंट लगता है। बेनिफिशियरी का बैंक का नाम, बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, और एक छोटा सा मैसेज ट्रांजैक्शन का कारण, किस लिए ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, और आईएफएससी कोड। हर बैंक का, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, उसे आईएफएससी कोड कहते हैं। उसी के द्वारा ब्रांच का पहचान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है अमाउंट, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। ये करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ये सभी नोशनल है, अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है तो चलता है, नाम अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आईएमपीएस को देखते हैं। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट का मीनिंग ही है तत्काल, तुरंत, इंस्टेंट। ये भी बिल्कुल आरटीजीएस की तरह है, लेकिन इसका खासियत ये है कि ₹1 से लेके 2,00,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इमीडिएट। आरटीजीएस में फैसिलिटी नहीं है, आरटीजीएस में 2,00,000 से शुरू होता है। तो जो कॉमन पर्सन के लिए आईएमपीएस सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे बढ़िया चैनल है। इसका यूज़ करके किसी भी रिटेलर को तत्काल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं,
हमारा अकाउंट डेबिट होगा और रिटेलर या जो भी पर्सन बेनिफिशियरी होगा उसका सेम टाइम में क्रेडिट होगा। तो ये फैसिलिटी स्पेशली खरीदारी के लिए बनाया गया है। IMPS का इस मेन मकसद ये बिजनेस को बढ़ावा देना है। छोटे ग्राहकों को इमीडिएट पेमेंट का फैसिलिटी दिया गया है। अब देखते हैं IMPS के साथ MMID का इस्तेमाल होता है। MMID को देखते हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक कस्टमर जो IMPS में रजिस्टर्ड होता है तो उसे MMID मिलता है। IMPS में रजिस्टर्ड होने के लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए होता है जो कि बैंक में रजिस्टर्ड हो, और वही बैंक उसी ब्रांच में आप ले सकते हैं MMID। कुछ बैंक ऑनलाइन भी इस फैसिलिटी देती हैं MMID जनरेट करने के लिए, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। SBI में MMID जनरेट के लिए नहीं दिया है। MMID एक 7 डिजिट का नंबर होता है जिसमें कि पहले 4 डिजिट बैंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। IMPS का 2 खासियत सबसे बढ़िया है कि ये तत्काल इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, बहुत ही फास्ट होता है इसका ट्रांजैक्शन। और दूसरा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बेनिफिशियरी IMPS से रजिस्टर्ड हो, आप उसके अकाउंट नंबर और IFSC कोड पे भी IMPS कर सकते हैं। अगर बेनिफिशियरी IMPS से रजिस्टर्ड है तो उसके मोबाइल नंबर और MMID का यूज़ करके उससे पैसा भेज सकते हैं। तो इसमें 2 फैसिलिटी दिया है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं MMID का यूज़ करके। तो बेनिफिशियरी का MMID चाहिए, दूसरा बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर चाहिए, तीसरा बेनिफिशियरी का नाम चाहिए। दूसरा फैसिलिटी है, दूसरा ऑप्शन है नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी का IFSC कोड। तो 2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप अपने ऑनलाइन SBI में इसको ऐड कर लिए तो बार बार उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ऐड करना है। और जब भी जाएं वेबसाइट के द्वारा, या अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर चुके हैं तो सीधे अपने मोबाइल ऐप SBI एनीवेयर का उपयोग करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा NEFT, RTGS, IMPS। अगर आपको 2 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन करना है तो IMPS सबसे बढ़िया है, और 2 लाख से ऊपर करना है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं RTGS या नेफ्ट का चार्जेस तो कम है, लेकिन ये कई स्लॉट में जाता है, आपको वेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे भी हो सकते हैं। RTGS में ये तत्काल होता है, और आपको 2 लाख से नीचे करना है तो IMPS तो बेस्ट है। IMPS के भी अपने चार्जेस हैं, कुछ बैंक इसमें चार्जेस नहीं रखे हैं SBI का, लेकिन इसमें चार्जेस हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। IMPS का चार्जेस है 1 लाख तक 5 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, और 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये। सर्विस चार्ज अलग से लगते हैं, उसी प्रकार इसमें भी सर्विस चार्ज जो लगेगा। तो सर्विस चार्जेस सभी में इंक्लूड रहते हैं, जो हिडन टैक्स है वो आपको सभी में लगेंगे। ये चार्जेस बहुत माइनर हैं, लेकिन कुछ बैंक इनको भी चार्ज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा NEFT, RTGS, IMPS।